वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। आपने मेरी रेस्ट 2 वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें फ्रैक्शंस के बारे में बताया है। उसमें मैंने कौन से टॉपिक कवर कराए हैं, मैं आपको सबसे पहले एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या कवर कराया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसके रिकैप्सुलेशन बताया था। फिर फ्रैक्शंस बताए थे। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कंपेयर फ्रैक्शन और कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। ये सब मैं आपको लास्ट अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार से देखिए, और फिर अब आपको समझ में नहीं आता तो आपसे रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जाऊँगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसी से आपको पता चलेगा। देयर इज ए रेक्टेंगल, there be a rectangle of length 7 3/4 centimeter and breadth 5 1/2 centimeter। in order to perimeter find करना है रेक्टेंगल का। देन भी इस तरह क्या करते हैं, सम करते हैं लेंथ एंड ब्रेथ। मैंने पेरीमीटर का भी लेंथ और ब्रेथ का हिसाब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल रखे हैं शॉर्ट्स में। दे हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू फाइंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया फाउंड करना है, जैसे कि अभी मेंशन में दे रखा है। वी नीड टू फाइंड प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालते हैं फ्रेंड्स। अब आपने इसका प्रोडक्ट निकाला तो आपके पास ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आया। दोनों का आपने मल्टीप्लाई करा, दोनों फ्रैक्शन का, तो आपका जो प्रोडक्ट निकल के आया वही आपका आंसर हो गया। आप सबसे पहले देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय आ होल नंबर का फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकलेंगे। आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है, हाँ 1/4 में किया गया। इसमें शेडेड पार्ट है एक, उसको आपने शेड कर दिया है बाकी को 1/4 से। और बाकी क्या है 3/4 क्या है, सर्किल में आपको ये दिखाया गया है। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको देखना है तो अलजेब्रिली आप ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेंगे क्योंकि आपको उसमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए इशारों को जैसे लिखा था आपने अपने प्लस का साइन कर दिया। अब आप जब इसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं ऐड करेंगे तो देखिए सबको आपने ये 1/4 क्या आ गया फ्रेंड्स, 3/4। ये देखिए यहाँ पे इमेज में भी इस तरह से दिखाया है। ये देखिए सबका 1 पार्ट शेडेड है, बाकी 4, ये 3/4 नहीं है। तो ये वाला देखिए, इसका भी देखिए, तो ये कितना आया, एग्जाम्पल आंसर हमारा 3/4 आया। देखिए 3 सर्किल शेडेड है, ये तो 4 में से ये आया फ्रैक्शन की उसमें 3/4। अब जैसे ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे फ्रैक्शन को। अब एडिशन कैसे करेंगे, ये देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 सबका आपने निकाला एक एक करके, तो कितना आया फ्रेंड्स, जब आपने सबका फ्रैक्शन निकाला तो फ्रेंड्स कितना आया सबका 3/4। अब आप देखिए 1/4, अब आपने किया 1/4 1/4 1/4 3 1/4 हो गया। ठीक है, सबका आपने अलग अलग किया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है आप अलग करिए चाहे वो करिए, सेम आंसर आता है। ये देखिए इन्होंने अलग अलग करके भी आपको दिखाया, और यहाँ पे आपको ये देखिए अलग अलग करके भी दिखाया, और यहाँ पे आपको इस तरह से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया फ्रेंड्स। अब देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। अब ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अब ये देखिए एक एग्जाम्पल ये और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला। अब कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। अब इन्हें एक पिक्चर लेके चले हैं जिसमें ईच शेडेड पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंट 2/9 पार्ट ऑफ द स्क्वायर। दीज 3 पार्ट्स आर टेकन, दे विल बी रिप्रेजेंट 6/9। ठीक है, 6/9 सब में 9 है। ये देखिए सब में 9 है। ये एक ये 2/9 हो गया, ये 2/9 हो गया, 2/9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वाला पार्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 6/9। अब देखिए इस तरह से कितना निकाला है इन्होंने, देखिए ये देखिए 10 भी ऑप्टेन 2/9 ये इज इक्वल टू 6/9 हो गया। अब आई मल्टीप्लाई एज रिपीटेड एडिशन बी ऑप्टेन। अगर आप रिपीटेड एडिशन का ऑप्टेन करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 2/9 हो गया, 1 2 3 3 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 2/9। तो इसको सॉल्व करके देखिए तो भी आपका 6/9 आएगा। तो ये कह रहे हैं 4th 5th और 6th भी ऑप्टेन, अगर हमने सब कुछ करके देखा तब भी आपका 6/9 हुआ। तो एक रूल है फ्रेंड्स, क्या रूल है ये देखिए,
टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, किसी भी होल नंबर से फ्रैक्शन का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, बी सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद द होल नंबर एंड द डिनोमिनेटर रिमेन सेम। होल नंबर और डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप किसी भी नंबर का टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया विद द होल नंबर को, द डोमिनेटर विल बी रिमेन द सेम। जो आपका डोमिनेटर तो सेम नहीं हुआ, 3 रहा, ये देखिए ये होल नंबर हो गया आपका, और ये 7 हो गया, 3 हो गया। अब आपने जब मल्टीप्लाई करा तो 2 × 7/3, तो आपका डोमिनेटर देखिए, डोमिनेटर आपका 3 आ रहा है, डोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है ना फ्रेंड्स। अब देखिए एंड 19/9 मल्टीप्लाई 3, तब ये देखिए इस तरह से किया तो ये आपका 36 आ गया। तो क्या, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई अ मिक्स फ्रैक्शन, अब मिक्स फ्रैक्शन के बाय होल नंबर से करें, द फर्स्ट कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे सिस्टमेटिक अलग अलग करके दिखा है। फॉर एग्जाम्पल के इस पर करके भी दिखाया है इन्होंने, ये देखिए एग्जाम्पल के इस पर, ये देखिए ये किया है तो इसका आंसर ये आ गया। अब आपने दूसरा इन्होंने करके देखा तो इसका आंसर ये आ गया। देखिए डोमिनेटर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, डोमिनेटर वही रह रहा है। अब ये एल्गोरिथम तो आती नहीं है, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए। फिर भी आप अब ये देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ये सॉल्यूशन के साथ। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, इसको आपने ऐसे 3/4 कर दिया, 4 टेल बीच ऑफ देम रिप्रेजेंट। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अब आपने एक करके सॉल्यूशन निकाला है तो आपको ये सबका पता चल जाएगा। मैं डायरेक्ट फ्रेंड्स एक आध एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सरसाइज से बताती हूँ। जैसे ये है 5 × 1/13, तो इसने किससे किया 5 × 1/30, मतलब 5 × 1/30, तो 30 से करेंगे तो ये सिंपल क्या आएगा 1/6। ये सिंपल है, इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं। और इस तरह से ये देखिए फाइंड द एरिया, एरिया आपको पता ही है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया आपको बताना है। इफ़ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 6 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, एंड 9/4 इस सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9/4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। तो आपको पता चल गया आपको क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास लेंथ भी है, रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं, तो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, विड्थ का की है कि 6 हमारे पास लेंथ है, विड्थ आपकी 9/4 हो गई, तो इसका आएगा। क्योंकि मैंने अभी कल लास्ट वीडियो में बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पेरीमीटर एरिया के बारे में जब आपको पढ़ाया था, तो बताया था ये जो आपके रेक्टेंगल निकालते हैं किसी भी एरिया का तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन ये है, आरुषि डिड volunteer in the hospital for 1/2 hours per day for 15 days. How many hours she did volunteering? तो इसका निकाल लिया, आवर्स दिए हैं आपको, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 15 डेज हो गए, क्वेश्चन में ही देखिए मेंशन है ऑलरेडी। टोटल निकालना है, अब इसमें टोटल निकालना है कि कितने दिन, हाउ मैनी, आपको प्रोडक्ट नहीं पूछा, आपको हाउ मैनी पूछा, इसमें हाउ मैनी बताया है, हाउ मैनी डिड शी डू वॉलंटियरिंग। तो आपने इसका क्या किया, ये निकाल दिया, फिर आपको नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका इस तरह से ये आपका आंसर निकल गया 52 1/2 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब ये देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल एक और, ये देखिए फ्रेंड्स, आ कार रैन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर टू 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। सबसे पहले 1 लीटर पेट्रोल कितने में रन कर रहा है फ्रेंड्स 16 किलोमीटर। अब इसी तरह 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल किस तरह से करेगा, इस तरह से 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया किलोमीटर के हिसाब से। अब आपने इसका कर दिया तो ये सब सॉल्व करके 44 किलोमीटर आया। तो इस तरह से छोटे छोटे से बेसिक से टिप्स हैं वो हैं। अब आज में से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगी या फिर शॉर्ट्स बनाऊंगी थोड़ी सी, तो आपको अगर समझ में आए तो आप बताइए। इसमें क्वेश्चन भी हैं और आंसर भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आई होप सो ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल फिनिश हो गया है, और आपको अगर समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अब सिर्फ खाली छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आपको जितना करेंगे प्रैक्टिस, मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, अब फ्रेंड्स मैं एक लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी,
इसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या होता है और इसको कैसे करते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड जो कुछ भी होता है मैं आपको सब धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप बताइए जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थैंक यू, धन्यवाद।